हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर पांडे। आज हम और मेरा दोस्त डिसाइड किए कि दिवाकर पांडे हम कब तक इन जैसे नेताओं के चक्कर में फंसे रहेंगे। क्या हम नेताओं की बात नहीं करेंगे? क्या देश में कोई भी युवा नेता के साथ फोटो खिंचाना चाहेगा और नेता के प्रति बात नहीं करना चाहेगा? तो हमने अपने पूरे जोश और ताकत के साथ अब निष्पक्ष भारत के जितने भी लीडर्स हैं, लाइक सांसद, एमएलए, सबकी हिस्ट्री निकालेंगे और आप लोग को ओनली 8 मिनट में उनकी पूरी डाटा, एवरीथिंग आपको हम बताएंगे कि ये कैसे आगे बढ़े और क्या इनका सिस्टम रहा। तो आज हम बहुत बड़े नेता आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने दिल्ली में ही नहीं, देश में इनका क्या योगदान है, क्या इनसे और इनके द्वारा बनाए गए सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके दिल्ली के बच्चे पढ़ के आगे बढ़े हैं। तो आज इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के बहुत ही बड़े चेहरे हैं। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में, तो इनका जन्म जो है 1972 5 जनवरी को हापुड़ में हुआ था। हापुड़ भारत के उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर मनीष सिसोदिया जी का जन्म हुआ। ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है। इनका जो ऑक्यूपेशन है, एक्चुअली मैं अगर थोड़ा शॉर्टकट में बताना चाहूँगा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। ये पत्रकार थे, लेकिन जब इन्होंने राजनीति में अपनी एंट्री किया अरविंद केजरीवाल जी के साथ, तो इन्होंने पत्रकारिता को जो है छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि आपका जो पहला स्टेप होता है, जैसे आज मैं रिपोर्टिंग करता हूँ और एजुकेशन सिस्टम एंड ये जितने भी लीडर्स हैं इनके बारे में बात करता हूँ, तो अगर आप मनीष सिसोदिया जी को फॉलो करते हैं तो इनके बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्यूपेशन में पत्रकार और राजनेता है, और ये किस पार्टी के साथ काम करते हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है कि मनीष सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों काम नहीं करते। वजह ये है कि ये बहुत ही करीब अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे और इनका जो दोस्ती हुआ एक एनजीओ के माध्यम से हुआ, जो कि दोनों लोग अलग अलग सिस्टम से चलाते थे। इनकी हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, बट शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। तो ये ऑक्यूपेशन इनका जो है पत्रकारिता है, लेकिन इनका जो पार्टी है आम आदमी पार्टी। एएपी का फुल फॉर्म होता है आम आदमी पार्टी, जो कि मनीष सिसोदिया इसमें कार्यकर्ता के रूप में काम किए और इन्होंने अपनी वो चीज़ें हासिल की जो अदर लीडर्स और नहीं कर पाए। मैं आपसे बता दूं कि केजरीवाल जी के बहुत ही करीब अगर मैं बात करूं तो सेकंड हैंड दूसरे केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी ही हैं आम आदमी पार्टी के। और इनका जो एक स्टेटस था आम आदमी पार्टी में, तो ये पूर्व उप मुख्यमंत्री थे आम आदमी पार्टी के, अब तो नहीं रहे। और ये जंगपुरा से इस बार विधायक नहीं बन पाए, कुछ वोटों से ये हार गए और बाकी 3 बार ये, जहां से अवध ओझा जी पटपड़गंज से लड़े थे, वहां से 3 बार ये विधायक रहे। अवध ओझा जी यहां से इलेक्शन हार गए इस बार, और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी इलेक्शन को हार गए। और मैं आपको बता दूं, ये रहा इनका पूरा डिटेल। लेकिन अब मैं इनको बताऊंगा कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, इनकी बायोग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ओनली 10 मिनट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मनीष सिसोदिया जी का जो शिक्षा है, शिक्षा इन द सेंस कि इन्होंने अपना जो एजुकेशन है कहाँ से किया, कैसे किया, क्या प्रोसेस था। तो आइए हम पहले स्टेप में जानेंगे कि मनीष सिसोदिया जी जो है प्रारंभिक शिक्षा मतलब ये होता है कि हाई स्कूल, इंटर, लाइक दैट, यू नो। तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है हापुड़ से ही किया। हापुड़ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर ये दिल्ली से अपने जो है मास कम्युनिकेशन, जो कि ये पत्रकारिता का एक कोर्स होता है कि जर्नलिज्म आप बन सकते हैं, इन्होंने एक कोर्स किया दिल्ली में आके और अपना पत्रकारिता का जो करियर है यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं, पत्रकारिता वही लोग करते हैं जिनको पब्लिक, पब्लिक में बोलने का कॉन्फिडेंस हो और लोगों से डरे ना, इमीडिएट क्वेश्चन करें। कोई सामने कोई भी खड़ा हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अगर खड़ा हो तो आप उनसे क्वेश्चन करने से न डरें। पत्रकारिता वही लोग कर सकते हैं जिनमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, खुद से ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, पत्रकारिता वही कर पाते हैं। आप किसी भी पत्रकार को देख लीजिए, वो किसी भी सिचुएशन में भागता नहीं है, उसको फेस करता है, उसको प्रॉब्लम को देखता है और उस सारे कंक्लूजन को निकाल के सोशल मीडिया पे दिखाता है, और जिससे देश का
चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पत्रकारिता। मनीष सिसोदिया जी स्टार्टिंग में जब इनका कोर्स कंप्लीट हो गया तो ये पत्रकारिता स्टार्ट कर दी है और इन्होंने रेडियो जॉकी एंड न्यूज प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। और मैं आपसे बता दूं कि इनका जो पत्रकारिता था, आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो आपको एक दो वीडियोस मिल सकती है, लेकिन और मैंने जैसा देखा कि ये न्यूज प्रोड्यूसर थे और रेडियो जॉकी की तरह काम करते थे लाइक दैट, तो इनका कोई सोशल मीडिया पे ज़्यादा वीडियोस नहीं है। और मैं आपसे बता दूं कि इनका जो पत्रकारिता है बहुत ही अच्छे लेवल का है। जैसा कि मैं न्यूज़ चैनल्स और मैं दिल्ली के इलेक्शंस में इनको ज़रूर देखा था और इनकी क्वालिटी और इनके जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो मुझे दिखी और अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने पहला वीडियो मनीष सिसोदिया जी पे बनाया। और मैं आपसे बता दूं पत्रकारिता इनका जो था, अब इनका राजनीति में आना कैसे हो। 2012 में जब आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ तो 2013 में ये मनीष सिसोदिया जी जो थे अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही करीब थे। तो ये 2013 में पटपटगंज से एक एमएलए के कैंडिडेट के रूप में उभरते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। उस टाइम 2013 में ये एमएलए बन जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आज के टाइम में विधायक बोलते हैं। तो जब ये विधायक बन जाते हैं 2013 में, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। देन सीएम बनते हैं अरविंद केजरीवाल। उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी अलग अलग कार्य के रूप में काम करते हैं, मंत्री के रूप में काम करते हैं और ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी दल के साथ। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो सिस्टम है, शिक्षा हो गया, पत्रकारिता हो गया, राजनीति हो गया, लेकिन आपसे मैं बता दूं दो चार बातें बोलना चाहूँगा। मनीष सिसोदिया जी पे शराब घोटाले का केस लगा था। इनमें इनका जो चेहरा है देश के प्रति, दिल्ली के जनता के प्रति निगेटिव हो गया और जनता इन पे विश्वास करना छोड़ दी। इस बार जब इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन में मैं बहुत ही एक्टिव था। जैसा कि मैंने देखा मनीष सिसोदिया जी हारते नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और इसको दल कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने केसेस को देखे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही है। तो देन जो भी है वो तो ईडी ने छापा मारा था लाइक दैट। तो इस केस में आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये तो अब खुद का इलेक्शन हार गए, तो मनीष सिसोदिया जी तो इनसे एक कदम छोटे ही है। देन तो इनकी पूरी हिस्ट्री रही। मनीष सिसोदिया जी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, मे भी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ही कम एक्टिव हैं, ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी में एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मनीष सिसोदिया जी अभी कुछ पर्सनल काम में बिजी होंगे। देन इनकी जो हिस्ट्री है ऐसी ही है और मुझे आस है कि अगर इन फ्यूचर जब 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो मनीष सिसोदिया जी का विजय होगा, क्योंकि शिक्षा के रूप में दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि मैं देखता हूँ दिल्ली की जो सड़कें तो नहीं कह सकता, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारे बहुत ही उन्नति पे थे और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम चल रहा था। उसके बाद में देखा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक रुतबा यहाँ पे दबदबा कायम हो गया तो आम आदमी पार्टी फीकी पड़ गई, अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए। तो इसी में मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का हारना यही वजह है। और कोई बात नहीं, हारना जीतना तो बना ही रहता है, लगा ही रहता है। तो देखो आम आदमी पार्टी अब तो जा ही चुकी है, कब आती है और मनीष सिसोदिया जी फिर से एजुकेशन मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अब समय ही डिसाइड करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र पे हाथ रखती है उसको साफ कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये क्वालिटी है। देन जो भी होगा अब देखा जाएगा। अगर आप मनीष सिसोदिया जी को फॉलो करते हैं तो देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लीडर्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि लीडर्स के बारे में जानना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर दूसरे दिन एक नई वीडियोज़ मिलेंगी, जिससे आप अपडेट रहेंगे इन क्षेत्रों से कि कौन देश में लूट रहा है और कौन देश को बना रहा है। थैंक यू सो मच।